जैसे कि आप सब जानते हैं कि कारगिल ऑपरेशन के दौरान जो हमारे इंडियन आर्मी को जो टास्क मिला था, जो हमारा इलाका था, जो पाकिस्तान की आर्मी ने जो ऑक्युपाई किया था, उसको दोबारा से रिकैप्चर करने का, तो उसी दौरान मुझे भी मौका मिला उस इलाके में वॉर में शामिल होने का। बहुत कम सर्विस के दौरान मुझे यह मौका मिला और मेरे जो सीनियर्स और मेरे जो कमांडर थे उनकी बदौलत हम इस ऑपरेशन में भाग लिया। 4875 एक ऐसी चोटी थी साहब जो पूरे द्रास एरिया को डोमिनेट करती थी और वहां से बैठा दुश्मन जो था वो निगरानी करके हमारे जो नुकसान था उसको ज्यादा सैनिकों का ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था, तो उसको लेना काफी महत्वपूर्ण था। इसलिए वो टास्क हमारी टुकड़ी को दिया गया। 4 जुलाई रात को हमने ऑपरेशन किया, लेकिन दुश्मन ने भारी मात्रा में फायर खोल के हमारा जो एडवांस था वो रोक दिया। काफी लोग हमारे इंजर्ड हुए, काफी डेथ हुए, लेकिन जो हमारा एडवांस था वो जारी रहा। पूरी रात निकल गई, जब हमने अटैक करना था, जो अटैक प्लान था वो भी खराब हो गया। लेकिन जब दिन निकल गया, सुबह का टाइम हो गया, हमें ऊपर चढ़ते चढ़ते जब दिन निकल गया तो और हमारा जो कैजुअलिटी थी ज्यादा बढ़ गई। तो उसी दौरान जो मेरे कंपनी कमांडर थे उन्होंने डिसीजन लिया कि हम क्यों ना जो नुकसान हम दिन को उठा रहे हैं, क्यों ना हम कुछ करके उसको अंजाम दें। तो सब हमारी एक टोली थी लेडीज सेक्शन की 1:10 सवार की, जिसका मैं हिस्सा था। तो हमें वो टास्क मिला कि इस जो पोस्ट है जो आगे बढ़ने से रोक रहा है हमारे ट्रुप्स को और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो हमारी 1:10 सवार की टोली थी और दिन के टाइम साहब धूप लगी हुई थी, उस टाइम हमने एडवांस किया। तो मैं और जो मेरा बडी थे, हम दोनों, तो हम फायरबेस जो हमारा था वहां से फायर स्पॉट मिला और हम लोग एडवांस करके संगढ़ तक पहुंच पाए और इतने नजदीक पहुंच के कि अगर खड़े हो जाए तो दुश्मन की गन को हम आसानी से पकड़ सकते थे, लेकिन वो कंटिन्यू फायर कर रही थी, इसलिए हम उसको हाथ नहीं लगा पा रहे थे। तो हम दोनों ने आपस में काम बांट लिया। एक ने कहा कि मैं ग्रेनेड फेंकूंगा, उससे उसका जो ग्रेनेड से उनकी कैजुअलिटी होगी, फायर बंद होगा और आप गन को बाहर खींच लेना। तो कंटिन्यू फायर करने की वजह से जो गन की बैरल थी काफी गर्म थी, तो मैंने हाथों में पट्टियां बांध ली। जैसे बड़ी ने ग्रेनेड फेंका, संगड़ में ग्रेनेड फटा, दुश्मन का फायर बंद हुआ, उसी टाइम मैंने अपने जो हाथों से दोनों गनों को छीन लिया और बाहर निकाल लिया और अपने पास जो मेरे पास वो AK-47 था उससे मैंने ब्रश के फायर को खोल दिया संगड़ के अंदर, जिससे कि जो दुश्मन जो वहां पाकिस्तानी जो सोल्जर थे मारे गए। तो इसी तरीके से साहब हमने दूसरा संगड़ भी कैप्चर किया, क्योंकि जब कोई सेना अपना लक्ष्य जब हासिल कर लेती है तो उनका हौसला बढ़ जाता है और जो दुश्मन जब हारना शुरू कर देता है तो उसका मोरल डाउन होता है। तो उसी तरीके से पाकिस्तान के जो जितने भी बंकर थे हमने आसानी से कैप्चर किए और इस पूरी कार्रवाई के दौरान उसमें मुझे भी गोलियां लगी, मेरे जो 2 साथी थे वो भी शहीद हुए, लेकिन जो हमारा एडवांस था वो नहीं रुका। तो सबसे बड़ी बात जो मैंने उस ऑपरेशन के दौरान जो देखी गई वो सबसे बड़ी ये थी कि जो पाकिस्तान सेना के जो सोल्जर था उसके जो लीडरशिप की सबसे बड़ी कमी थी। और वो जो हमारे जो मोरल इसलिए अब था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पीछे कौन है, मुझे सपोर्ट करने वाला कौन है, या मुझे अगर कुछ होता है तो मुझे कौन यहां पे देखभाल करेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है और हमारी जो लीडरशिप है उसमें बहुत बड़ा रोल है। और दूसरी चीज सब हमारा जो ट्रेनिंग, इंडियन आर्मी का जो ट्रेनिंग है, अगर उसके ऊपर जवान को भरोसा है और उसके पास जो दिया गया हथियार है या जो सजो सामान है उस पर अगर उसको भरोसा है तो वो किसी भी लड़ाई को जीत सकता है। वो कारगिल के बाद जो हमारी सेना के बीच में जो भी सुधार हुआ है उसके बीच में आपने देखा होगा कि जो संदूर के बीच में जो हमारे नतीजे हैं कारगिल से और बेटर हुए और कम समय और कम मेन पावर के साथ में। जय हिंद साहब, थैंक यू।